Hello dear all, our today's topic is first aid, which is lesson number 9 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट एड। ओके, ये आपकी टर्म बुक का जीके पोर्शन से कौन सा चैप्टर है? ये लेसन नंबर 9 फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में बताऊँ? प्राथमिक उपचार। ठीक है, अब ये फर्स्ट एड क्या होता है? जैसे कि आप लोग तो गिरते ही रहते हो, है ना, खेलते हो आप लोग, बहुत जिस हिसाब से आपकी एज है मस्ती करते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, भागते हो। ठीक है, तो क्या करते हो, अगर बाय मिस्टेक, वैसे तो बिल्कुल मत गिरो, पर अगर गिर जाते हो, गलती से भी गिर जाते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? आओगे और घर आओ, सबसे पहले तो रोते रोते घर आओगे, मम्मी मैं गिर गया, पापा मैं गिर गया। ठीक है उसके बाद क्या मम्मी और पापा क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड ही करते हैं। क्या है? कॉटन लोगे, उससे अपना जो भी आज जहाँ पे आपको चोट आई है डेटॉल में लेकर उसको साफ़ करोगे और उसको बैंडेज कर लोगे ना, उसको बांध लोगे। तो जिसमें क्या होगा, जो आपका जो घाव है वो ज़्यादा एकदम हो नहीं पाएगा और जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा। इफ़ आपको ज़्यादा चोट लग गई है तो थोड़ा सा अपना ये करके फिर डॉक्टर को दिखा लो, है ना, कि इतना हो गया, तो फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देंगे जिससे आपको पेन नहीं होगा, पेन किलर्स दे देंगे और फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट फर्स्ट एड क्या होता है जो हम तुरंत में कर सकते हैं? जैसे हमको छोटी मोटी चोट आ गई है, खरोंच आ गई है, तो हमने क्या किया, घर आके उसमें क्रीम वगैरह लगाया, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया और हमने खुद को थोड़ा सा अपना फर्स्ट एड कर लिया। इफ़ ज़्यादा है तो कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट एड है। तो यहाँ पर फर्स्ट एड में जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या चाहिए होता है हमको? ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉल चाहिए होगा, है ना, कॉटन चाहिए होगा, और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है जो हमारे पास रहते ही है घर में, है ना, मोस्टली सब लोग रखते हैं। फर्स्ट एड किट होती है ना, अगर किसी के यहाँ नहीं है तो अपने मम्मी पापा को कहना कि मम्मी पापा फर्स्ट एड किट यहाँ पे रखनी ही चाहिए, हमारे घर में होना चाहिए, नहीं है तो रख लो अपने पास। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किसको क्या कहते हैं, तो इस चैप्टर में हमको वो पढ़ना है। ठीक है ना? ओके, सो व्हेन एनी पर्सन गेट इंजर्ड ही और शी इज टेकिंग टू अ डॉक्टर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, बट टिल द टाइम ही इज़ नॉट एबल टू रीच अ डॉक्टर ही मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर आपको चोट लग जाती है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, यार चोट तो किसी को भी लग सकती है, चोट थोड़ी देख के लगती है कि वो गर्ल हो वो बॉय है, किसी को भी लग सकती है। अगर आपको चोट लग जाती है और अगर आप एकदम तुरंत में डॉक्टर के पास पहुंचने में फ़िलहाल आप नहीं पहुंच पाओगे, तो हमें क्या है, खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करके फ़र्स्ट एड कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हमको कुछ चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती वो। ठीक है, तो अगर हम डॉक्टर के यहाँ एट अ मोमेंट बिल्कुल पहुँच नहीं पाते, तुरंत में हम बिल्कुल पहुँच नहीं पाते वहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत फर्स्ट एड करते आना चाहिए खुद से। ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब आपके पास यहाँ पर नीचे हेल्प बॉक्स है जो कि आपको दिख रहा है ये। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करना है, यहाँ पर जो भी ब्लैंक था वो तो मैंने फिल कर दिया है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आपको बस वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है। ठीक है, और देखते जाओ ध्यान से कि फ़र्स्ट एड की जो चीज़ें रहती हैं किसको कहते क्या है। ठीक है ना? ओके, सो आया समझ में क्या पढ़ने वाले हैं? सो हमारा फर्स्ट क्या है, ये मैंने जूम किया। ठीक है, ये होता है स्प्रे। ठीक है, क्या लिखा है? स्प्रे फॉर स्प्रेन्स, है ना। सपोज़ आप कुछ खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप गिर जाते हो, आपके पैर में क्या आ जाती है? मोच आ जाती है, एकदम से आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मोच आ जाती है, सबसे पहले क्या करते हैं? ये स्प्रे होता है ना, मोस्टली 90% लोगों के घर में फर्स्ट एड होता ही होता है और सबको पता है स्प्रे होता है ना। लाइक स्प्रे नहीं आते हैं मार्केट में, तो ये क्या है, इसका खोला, इसका जो भी कैप है इसको ओपन किया और स्प्रे कर लिया जहाँ पे हमको चोट लग रही है, तो तुरंत में क्या होगा, वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्प्रे होता है, स्प्रे फॉर स्प्रेन्स, है ना। अगर मोच वगैरह आ गई है तो उसके लिए क्या है, हम स्प्रे कर सकते हैं तुरंत में। फिर तो बनी बात है यार, डॉक्टर के यहाँ जाओगे ही जाओगे, बट तुरंत में हम क्या स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? स्प्रे फॉर स्प्रेन्स। नाउ सेकेंड क्या है? ये इसकी बात हो रही है। देखो
लाइक डेटॉल, है ना, डेटॉल जैसा ही ना, डेटॉल ही लग रहा है ये। क्या है इसको, इसको बोलते क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन। ये होता है जो डेटॉल वगैरह की चीज़ें होती हैं, है ना, ये सब क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक लोशन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमको घाव हो गया यार, हमको चोट लग गई है, बट अब बनी बात है, अगर घाव हो गया है तो उसका बढ़ने की भी टेंशन होती है, अरे यार ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। बट अगर आप उसमें फर्स्ट एड तुरंत अगर आप कहीं से गिर के आए हो और तुरंत उसमें आपने क्या लगा लिया, डेटॉल लगा लिया, डेटॉल लोशन लगा लिया, तो उससे क्या होगा, वो घाव जो होता है ना वहीं के वहीं रुक जाता है, एकदम बढ़ नहीं पाता। इसलिए हमको क्या, हम लोग इसको बोलते क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन, है ना। एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ें मतलब और ख़राब होने वाली होती है, अगर वो घाव अगर और बढ़ने वाला है और हमने क्या लगा दिया, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया, तो वहीं के वहीं वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोग कहीं बाय मिस्टेक गिर जाते हो तो फटाफट से घर में आओ, तुरंत क्या करो, कॉटन में डेटॉल लो और साफ़ कर लो अपने घाव को, तो जितना डर्ट होगा ना उस घाव से क्या हो जाएगा, आपकी चोट में से साफ़ हो जाएगा। तो जो आपका जो भी यहाँ पे आपको चोट लगी है वो और बढ़ने से बच जाएगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी, इवन ठीक होने लगेगी। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन। अब आ जाते हैं थर्ड में, ये है थर्ड। ओके, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। सी, ये मैं आपको जूम करके बताती हूँ, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ये क्या है, ये कॉटन, है ना। कॉटन का मतलब जानते हो ना, रुई नहीं होती है कॉटन, वो जो अगर आपको डिटॉल लगाना है तो किस में लेके, डायरेक्ट हाथ से तो अप्लाई नहीं कर लेते हो, पहले उसको कॉटन में लेते हो फिर अप्लाई करते हो ना। तो ये क्या है, ये है कॉटन वूल। ठीक है ना, तो ये क्या है, कॉटन। इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, अगर हमें चोट लगती है, हमने कॉटन में डिटॉल लिया या फिर जो भी लोशन अवेलेबल हमारे पास हमने वो लिया और उसको लगा लिया, तो कॉटन की नीड होती है हमें। ठीक है, ये कॉटन है, कॉटन वूल। अब जाते हैं फोर्थ में। अब ये क्या है भाई, इसकी बात हो रही है, दिस इज़ गॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉज। अब ये गॉज क्या होता है, वो नहीं होता है जो वाइट कलर की वो बैंडेज नहीं होती वाइट कलर की, वो थोड़ा सा कोई चोट लग जाती है और किसी ने उसको बांध लिया तो उसको देख के डर नहीं लगने लगता, अरे बाप रे, मतलब उसको इतनी सारी चोट लग गई कि इसको गॉज लगाना पड़ा, है ना। तो ये क्या होता है, वही होता है, वाइट कलर की पट्टी नहीं होती है जो यूजुअली चोट लग गई उसमें कॉटन लगाया और वाइट कलर की उससे पट्टी उसमें बांध दी, तो वही होता है, उसी को हम बोलते हैं गॉज। तो एक ये चीज़ होती है गॉज। ठीक है, आ जाओ नंबर 5। ओके, 5 यहाँ बात हो रही है इसकी। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ क्रैप बैंडेज। अगर हमारे पैर में मोच आ जाती है, क्रैप आ जाता है, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है, तो हम कौन सी बैंडेज का यूज़ करते हैं, ये क्रैप बैंडेज, है ना। जॉइंट वगैरह में पेन हो रहा है, अगर हमारी बॉडी का कोई पोर्शन है जो दर्द कर रहा है, थोड़ा सा वीक टाइप का हम फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको मोस्टली जॉइंट वगैरह में बांध लेते हैं, तो उससे रिलीफ मिलता है। इफ़ अगर मोच आ गई है, आप चलते चलते आपका पैर ट्विस्ट हो गया या फिर आपका हाथ कहीं टकरा गया तो आपके हाथ में मोच आ गई, स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग के लिए इसका यूज़ काफ़ी करते हैं। अगर हाथ में पैर में आपको स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, तो हम कौन सी बैंडेज लगाते हैं, क्रैप बैंडेज। कौन सी, क्रैप, देखा होगा ना आपने, इस टाइप की होती है, डिब्बी में आती है, एक बॉक्स रहता है उसमें आती है। ठीक है, इसके साथ पेन्स आती हैं, है ना, 2 पेन्स रहती हैं फंसाने के लिए, कि इसको फंसाना भी होता है, इसको लगा लिया और फिर बोथ साइड में फंसा दी पिन, तो ये वही होता है क्रैप बैंडेज। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं नंबर 6। ये है 6। ओके, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है भाई, जो क्रीम रखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीसेप्टिक क्रीम। क्या है ये, एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे कि अगर आपको चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक लोशन से सबसे पहले हम उसको साफ़ कर लेते हैं, लाइक डेटॉल, है ना। वैसे ही ऐसे बहुत से क्रीम होते हैं जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जैसे बोरोलिन वगैरह हो गया, बोरो प्लस, ये सब क्या, ये एंटीसेप्टिक ही होते हैं ना। तो ये क्रीम भी लगा लो तो आपका जो चोट है, जो आपका अगर ब्लड वगैरह निकल रहा है तो उसमें अच्छा लगेगा, वो एकदम फैल नहीं पाएगा, उसका ज़्यादा आपको असर नहीं हो पाएगा, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स। ओके, नाउ 7 है, इसकी बात हो रही है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ सिज़र। ठीक है, सिज़र भी मस्ट है यार, अगर हमारे पास गॉज है, ठीक है, तो हमें उसको कट करने को चाहिए ना, काटने को भी चाहिए, तो सिज़र की तो बहुत नीड होती है, तो हमारी फर्स्ट एड किट में एक सिज़र भी होना चाहिए, तो ये क्या है, सिज़र। ठीक है, कैंची।
अब लास्ट आ जाता है हमारा, क्या है ये, इसकी बात हो रही है पेन किलर्स। ठीक है, पेन किलर्स टैबलेट दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या है, अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, चोट में आपका, तो आपको क्या कुछ पेन किलर ऐसे अपने फर्स्ट एड में रख लेना चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवाई नहीं खाना चाहिए, बट ये है कि पेन किलर जो बेसिक्स ही रहती हैं फर्स्ट एड में रख लो। अगर आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल पहुँच ही नहीं पा रहे हो तो आप उसको खा के क्या, आपको स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग की सिचुएशन में क्या रिलीफ तो मिल ही जाएगा। तो पेन किलर्स होना चाहिए किट में। ठीक है, अच्छी सी पेन किलर रखो, जैसे कि कभी ऐसा मौका आ जाता है यार कि कभी नहीं जा पा रहे हैं हम डॉक्टर के यहाँ, तो ये होना चाहिए। तो क्या है ये, पेन किलर्स। ओके, चलो। सो हमें अपना क्या है, आज के बाद से क्या करोगे, जिसके जिसके घर में फ़र्स्ट एड किट है बहुत अच्छी बात है, जिसके यहाँ नहीं है तो बनवा लो, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और फर्स्ट एड किट में होना क्या क्या चाहिए, स्प्रे होना चाहिए स्प्रेंस के लिए, कॉटन वूल होना चाहिए, क्रैप बैंडेज होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक एक लोशन होना चाहिए, गॉज होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, एक सिज़र रख लो एंड पेन किलर्स। ओके ओके, सो यहाँ पर एकदम बेसिक सा चैप्टर था जो बिल्कुल हमारी डेली की लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेसन नंबर 9 फर्स्ट एड फिनिश हो जाता है। आई रियली होप कि मैम की बात सब लोग मानोगे, ठीक है ना। और जिसके यहाँ भी किट नहीं है फर्स्ट एड तो बना लेना। ओके, चलो अब मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। आई रियली होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ओके, ना बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।